भाई एक चीज़ और बता देता हूँ इस गाड़ी की कि एसी और स्पीकर भाई साहब लाजवाब, मतलब एक नंबर, मज़ा आ गया। स्पीकर तो मतलब तगड़े लगे मेरे को, बहुत तगड़े। राम राम दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम लेके आए हैं किया की कैरन। तो भाई 2 दिन ये गाड़ी मेरे पास ही थी, तो मैं इसको छोटी सी ड्राइव पे, मतलब पहाड़ों में 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, वो ड्राइव में की 200 किलोमीटर के आसपास चलाई है मैंने गाड़ी। बाकी भाई तो अभी एक्सपीरियंस भी हो गया गाड़ी को चलाने का, और साथ में बाकी रिव्यू भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो मेरे को तो लगी गाड़ी पर्सनली अच्छी, फिर भी मैं आपको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सारी चीज़ें बताऊंगा गाड़ी की। चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले डैशबोर्ड के व्यू से शुरू करते हैं। तो रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा यार कुछ चीज़ें हो सकता है कम दिखे, बाकी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से दिखाए। तो ये डैशबोर्ड का व्यू है। तो हम जैसे ही गाड़ी को ऑन करते हैं तो दो डिस्प्ले हैं, एक जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें हैं इसमें, वो भी वायरलेस। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे को ये लगी। तो देखो ऑन होते ही मैप वैप सारी चीज़ें, आप स्टीरियो के लिए, ये गाने के लिए, मतलब मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो फ़ोन की। और जो ये वाली डिस्प्ले है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी पूरा डिजिटल है। देखो ये बीच में MIDC अलग दे रखी है, लेकिन पूरा डिजिटल है ये भी। तो इसकी आप लाइटें भी चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ बढ़िया है। बाकी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। बाकी एवरेज और का मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया है कि शहर में ये 8 से 10 के बीच में एवरेज देती है, और हाईवे पे करीब करीब 15-16 के आसपास दे देती है आराम से। तो देखो अभी नई गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आपको दिखाता हूँ। देखो अभी तक करीब करीब 6,500-7 हज़ार किलोमीटर चली है। 6,500, हाँ ये 6,500 भी नहीं भाई, हाँ ये 6,538 किलोमीटर चली है अभी तक। तो ठीक है, मतलब एवरेज 10 की, टोटल अभी तक एवरेज 10 की आई है। तो शहर में ही चलती है मैक्सिमम, शहर से बाहर तो बहुत रेयर होता है शहर से बाहर जाती है। तो अब बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग इसका पूरा गोल है, तो देखो, और किया का लोगो है बीच में, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल से देखो ये सारे चेंज हो रहे हैं इधर से, ये इधर से, उसमें मैक्सिमम कंट्रोल सारे इसी में दे रखे हैं। और सबसे मेन चीज़ एक और है, अब बताना भूल ही गया आपको, इसमें टायर प्रेशर भी दे रखा है पूरा। देखो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब चारों टायरों की हवा इसमें बताता है, जैसे हम गाड़ी चलाएंगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बताएगा। और ये म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं सारे। प्लस अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। तो 7 इंच की स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें हैं। और साथ में ये जो बटन्स हैं ये भी पूरे, मतलब वो टच में है, बटन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर बटन होते ज़्यादा बेटर था, बाकी फिर भी टच में है, अच्छा लग रहा है। और अब आते हैं एसी की तरफ। तो एसी मैनुअल है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा ऑटोमेटिक जैसा लग रहा है, लेकिन मैनुअल है, लेकिन अच्छा लग रहा है जैसा भी है। मैनुअल वो पूरा एक नोब होती है 1 2 3 घुमाने वाली, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल लगता है, प्रॉपर पता चलता है कि मैनुअल है। बाकी इसमें अच्छा लग रहा है। और सबसे मेन यहाँ पे देखो USB की फास्ट चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, लाइटर वगैरह के लिए ये USB वाला, और ये C टाइप। और हिल होल्ड असिस्ट का बटन भी दे रखा है। देखो हिल होल्ड, ब्रेक कंट्रोल ऑन, हम इसको बंद ही रखेंगे। बाकी यहाँ आते हैं तो देखो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला ये भी दे रखा है, ऑन हो गया, अब ये ऑफ हो गया। जैसे आप क्लच दबाओगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो फंक्शन है। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये लाइट के जो लेवल्स हैं उसके लिए दिया गया है। तो अब आते हैं दरवाजे पे। तो चारों पावर विंडो है, लॉक अनलॉक, शीशे सारे अंदर से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन ये भाई मॉडल का बताना भूल गया मैं, ये बेस मॉडल है। तो बेस मॉडल के हिसाब से इसमें फंक्शंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शीशे वाला जो है ना ऑटो फोल्ड नहीं है, वो हमें हाथ से ही फोल्ड करना है। तो अब बात करते हैं भाई गियर की। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है 6 स्पीड है, रिवर्स गियर ऊपर, जो रिवर्स गियर वो ऐसे उठा के ऐसे फिर लगता है, 6 स्पीड है। तो भाई एवरेज छठे गियर से थोड़ा सा एवरेज में फ़र्क पड़ता है, इसलिए कंपनी वाले छठा गियर देते हैं। और प्लस पावर में भी फ़र्क पड़ता है। प्लस आते हैं शीशे पे, तो ये मैनुअल है, और लाइट, और सबसे मेन चीज़ ये देखो ये सॉफ्ट टच है, मतलब अच्छी चीज़ है। आपका जो सन ग्लास होल्डर है, प्लस लाइटें हैं, ये आप ऐसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इनको। अभी फॉर एग्जांपल मैं इनको ऐसे रखता हूँ, सिंगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी अंधेरा है तो थोड़ा सा लाइटिंग ऑन करके रखनी पड़ रही है हमें। और ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ। ग्लव बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है,
ना छोटा ना बड़ा, एवरेज है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, बिल्कुल छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, ठीक है, काम चलेगा। अब करते हैं सबसे मेन बात भाई, तो 7 सीटर गाड़ी है, तो 7 सीटर सबसे मेन हम बैठने में कंफर्ट कैसा है, और सबसे मेन तो वही होता है 7 बंदे बैठ रहे कंफर्टेबल बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो वो चीज़ आपको बताता हूं। मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट, बहुत गैप है, इतना गैप है, तो बहुत गैप है, आराम से एडजस्ट कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पीछे सीट पीछे भी रिक्लाइन भी अच्छा है, तो यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर रखी है, रिक्लाइन भी अच्छा है मेरी सीट के हिसाब से। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बैक का व्यू, तो ऐसी सीट है, तो ये लेदरिएट की सीट कवर कंपनी ने दिए हैं, सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को ये। और सबसे मेन चीज़ क्या है, आप इस सीट को आगे पीछे भी कर सकते हो, देखो जैसे अब पीछे होगी, अब इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने सीट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको, और प्लस बैठ के दिखाता हूँ। देखो मेरी हाइट 6 फुट है, उसके बाद भी इतना गैप है, तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ। उसके बाद पीछे एसी के लिए मैनुअल कंट्रोल दे रखे हैं, और 2 सी टाइप के पोर्ट यहाँ पे भी हैं, और एसी देखो आप, ये इस सीट के लिए याद ही है, इस सीट के लिए यहाँ है, और पीछे वाली सीट के लिए भी 2 अलग से दे रखे हैं। ये बढ़िया चीज़ है कि भाई लास्ट रो के लिए भी एसी वेंट्स दे रखे हैं। तो भाई अब आ गए इधर की तरफ, तो सबसे मेन देखो ये, जैसे ये बटन दबाएंगे सीट पूरी फोल्ड। अब चलते हैं पीछे वाली सीट की तरफ, तो देखो भाई, अरे भाई साहब पीछे भी इतना जगह बच जाती है बैठने के बाद। तो भाई मेरी हाइट है 6 फुट, पूरी प्रॉपर 6 फुट हाइट है, उसके बाद भी देखो इतनी गैप तीनों सीटों में, आराम से बैठ के। बाकी थोड़ी हाँ हेड रेस्ट भी दे रखे देखो एक्स्ट्रा, कि भाई कंफर्टेबली बैठ के जर्नी कर सकते हो। हाँ मतलब क्या है, 100, 150, 200 किलोमीटर की जर्नी मैं बड़े प्यार से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो 6 फुट के 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे प्रॉपर बैठ सकते हैं, तो स्पेस बहुत ज़्यादा भाई गाड़ी में। और भाई देखो सारे जो हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल है, देखो सारे बिल्कुल सारे हेड एडजस्टेबल हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो अब चलते हैं भाई बूट की तरफ। ये देखो भाई तीनों सीटें 6-6 फुट के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद बूट स्पेस देखो भाई, मतलब बड़े बैग नहीं रख सकते आप, लेकिन हाँ अगर 2 बैग रख सकते हो बड़े तो रख सकते हो वो भी। बाकी मेरे हिसाब से 150 लीटर के आसपास की बूट स्पेस है, जो कि यार इतना तीनों सीटें खड़ी हैं उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और अगर इन सीटों को मान के चलो आप फोल्ड करना चाह रहे हो, तो ऐसे फोल्ड करने के बाद तो मेरे हिसाब से 600 प्लस की बूट स्पेस है ये, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, लास्ट वाले के लिए कप होल्डर और फ़ोन होल्डर दोनों चीज़ें दोनों तरफ दे रखी हैं, और चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है इधर भी और इधर भी। और मैंने फुल रेक्लाइन कर दिए, तो रेक्लाइन एंगल भी अच्छा है सीटों का, कंफर्टेबल है। और बाकी सेगमेंट की जो आईटी का है उससे तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। तो अब आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल के हिसाब से डिफोगर, वाइपर, वॉशर कुछ नहीं है, ओनली ग्लास एरिया है। बाकी ग्लास एरिया देखो आप देख सकते हो बहुत बड़ा है यार, जिसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी रहती है फिर भी, लेकिन बैक कैमरा है इस गाड़ी में, तो विजिबिलिटी अगर कम भी है तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो अब आते हैं भाई साइड में, तो साइड एरिया साइड से देख लो, मतलब लेंथ यार गाड़ी की बहुत लंबी है, शायद 4350 है mm के आसपास, मतलब 4.5 मीटर के आसपास की गाड़ी है, तो मतलब यार लंबी गाड़ी तो है। और बात करें टायरों की, टायर साइज़ क्या है भाई, तो 195 65 R15 15 इंच के, अभी तो स्टील रिम ही है, बाकी शायद टॉप मॉडल में 16 इंच भी देंगे। और फ्रंट से देखो, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, ये सारी LED है भाई, ये DRL है, ये पूरा ऑन होता है। और लाइट तो हेलोजन में ही है, बेस मॉडल तो भाई इतना सब कुछ दे रही है, तो उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें तो हम बाहर से भी करवा सकते हैं। बाकी तो भाई अब बात करते हैं इंजन की, तो इंजन की प्लेसमेंट बहुत अच्छे से की गई है, सही लग रहा है इंजन। तो भाई इसमें जो है बेस मॉडल है तो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, पेट्रोल इंजन। बाकी इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, 1.5 लीटर का टर्बो भी आता है और 1.5 लीटर का ही डीजल भी आता है। तो देखो आप, जो कि 115 PS का और 144 Nm का टॉर्क, 115 PS की पावर जनरेट करता है। तो
नेचुरल एस्पिरेटेड के लिए सही है। और डीजल टर्बो में लोगे तो 160 PS की पावर जनरेट करेगा, 253 Nm का टॉर्क। और डीजल में 115 Nm का टॉर्क और 250 Nm का टॉर्क। 115 PS की पावर और 250 Nm की टॉर्क। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे, जैसे ये लाइट ब्लिंक करती रहती है, सिक्योरिटी सिस्टम की लाइट है। प्लस रियर सीट जो है, ये पूरे सीट बेल्ट किसने लगाई है किसने नहीं लगाई है, सारी चीज़ें हैं। प्लस वार्निंग वगैरह सारी चीज़ें। एयर बैग 6 एयर बैग यहाँ पे कंपनी ने कंपलसरी कर रखे हैं। देखो यहाँ पे सीट में और पिलर के ऊपर तो 6 एयर बैग ये दे रखे हैं, तो सेफ्टी अच्छी दे रखी है। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छी गाड़ी है। तो भाई अभी बात करते हैं गाड़ी के रिव्यू के बारे में। तो भाई मैंने 2 दिन अपने पास रखी गाड़ी और करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई है। तो देखो फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। आप आज डेली यूज़ के लिए देखते हो तो उसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि डेली यूज़ में बंदा एवरेज भी देखता है। तो फैमिली यूज़ के लिए मेरे को मैं पूरे नंबर दूंगा 10 में से 10। लेकिन डेली यूज़ में आप जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑफिस के लिए जा रहे हो या फिर डेली जो भी छोटा मोटा काम आप कर रहे हो उसके लिए आप गाड़ी ले रहे हो, तो एक तो मार्केट में तो बड़ी गाड़ी है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी। और एवरेज का भी इंसान देखता है ऑब्वियसली, वो तो है ही। बाकी हाईवे ड्राइव पे ये 15-16 की एवरेज आराम से दे देगी। और सिटी में तो 8 से 10 की एवरेज ही एक्सपेक्ट करो, उससे ऊपर तो बहुत मुश्किल है। पेट्रोल में, डीजल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा, लाइक 13-14 की सिटी में, और हाईवे पे आप 20 के अप्रोक्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पेट्रोल में यही एवरेज मिलेगी। बाकी रिव्यू करते हैं। तो मैंने मेरी जो ड्राइव थी पूरी पहाड़ों की थी, तो अर्टिगा भी मैंने पहाड़ों पे ड्राइव की है। तो अर्टिगा में क्या है कि भाई 5-6 बंदों के साथ पहाड़ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करती है वो गाड़ी। तो थोड़ा सा मैंने उस गाड़ी में अंडर पावर देखा है। बाकी उस मामले में ये गाड़ी अर्टिगा से बेटर है। स्ट्रगल बिल्कुल नहीं किया पहाड़ों में, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह चढ़ गई जैसे नॉर्मल रोडों पे चढ़ता है, पता ही नहीं चला कि हम पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ करें तो पिकअप की, पावर में कोई कमी नहीं है, पिकअप अलग चीज़ है। पिकअप में मेरे को थोड़ा सा लैग फील हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल गाड़ी को चलाते हैं तो पहले गियर में 30-40 तक जाती हैं, दूसरे गियर में 70-80-90, किसी हर गाड़ी की अलग कैपेसिटी है, 70-80-90 तक जाती है, कोई 100 तक भी जाती है, और तीसरे गियर में 120-140 ऐसे जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, शायद मे बी 6 स्पीड गियर की वजह से या जो भी है। यहाँ पे पहले गियर में 20-25-30 तक ही जा पा रही है गाड़ी, दूसरे गियर में 45-50 के बाद मतलब गाड़ी पूरा जोर लगा रही है, स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद तीसरे गियर में 70-75 पे जाके थोड़ा सा, पता नहीं मेरे को गाड़ी में इशू है या जो भी है, कुछ थोड़ा सा लैग है इसमें। बाकी रही रिलायबिलिटी की बात, तो रिलायबिलिटी में तो भाई देखो नई कंपनी है किया, थोड़ा सा तो मेरे को लगा इस चीज़ में कि थोड़ी सी है गड़बड़। जैसे ये वाला शीशा है, थोड़ा सा करके दिखाऊंगा अगर करेगा तो। देखो दिख रहा है नई गाड़ी में कैसे ये अटक रहा है अभी से ही। देखो ऊपर जाके स्पीड तेज हो रही है, नीचे आके देखो एकदम यहाँ पे आके स्लो हो गया, अटक रहा है और बीच बीच में आवाज़ भी करता है। तो यार 6 महीने पुरानी गाड़ी में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटे मोटे इशू है, क्या पता इस गाड़ी में है किसी और में नहीं हो। तो बाकी वैसे ओवरऑल मैं अगर बोलना चाहे तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरे को अर्टिगा से तो बोल सकते लाख गुना बेटर लगी है। अर्टिगा में पीछे 3 बंदे ही कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते, 3 बंदे परेशान होते हैं। और यहाँ पे मैं देखा कि 4 बंदे भी अगर आप एडजस्ट करके बैठ सकते हो, 3 बंदे तो बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे, बड़ी सीट है बीच वाली जो है। और लास्ट में 2 बंदे बहुत प्यार से, और 6-6 फुट के बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं लास्ट वाले चाइल्ड सीट है जैसे अर्टिगा में बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े नहीं बैठ सकते वहाँ पे। बाकी हाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गया, देखो ये आपको दिख रहा होगा सनशेड दे रखे हैं इस वाले पीछे और बीच वाली शीशा है, तो उसको आप उठा के बेस मॉडल में ही सनशेड दे रखे हैं। ये चीज़ भी मतलब लग्जरी गाड़ी वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी आपको दे रखी है कि बेस मॉडल में ही सनशेड दो लगाओ। लेकिन हाँ भाई चलते रोड पे यूज़ ना करें, क्योंकि पुलिस वाले भाई चालान काटते हैं उस चीज़ का। तो पार्किंग में आप कुछ छोटा मोटा अपना काम करो, थोड़ी खड़ी कर रहे हो, गाड़ी गर्म ना हो इसलिए आप लगा सकते हो। बाकी भाई चलो कोई चीज़ रह गई हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी वीडियो में। बाकी बताओ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाकी थोड़ा अंधेरा है तो भाई उस चीज़ के लिए थोड़ी सी टाइमिंग की कमी थी, तो माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करेंगे अगली वीडियो जो भी आए हम दिन में ही बनाएं, दिन में थोड़ा सा क्लियर अच्छा आती है वीडियो। बाकी वीडियो कैसी लगी बताओ, और
वीडियो में भाई जो भी आपको प्लस माइनस जो भी लग रहा है कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं भाई नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए भाई सारे भाई है ना राम राम।